Hello students, welcome to economics class. Now we are going to start our next topic, agricultural market system. एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम. नाउ व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है? हियर आर द डेफिनेशन. मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस, वह प्रक्रिया है दैट इन्वॉल्व, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? असेंबलिंग करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना. ग्रेडिंग मीन्स होता है क्वालिटी, विच टाइप ऑफ क्वालिटी फूड्स इज देयर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different agricultural commodities across the country. These are the elements of agricultural marketing. First is assembling, assemble करना. जो आपका प्रोड्यूस है उसको असेंबल करके आपने उसको स्टोरेज करना है. उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी. प्रोसेसिंग करने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा. फिर पैकेजिंग करेंगे. उसी प्रकार से आप उसकी ग्रेडिंग करेंगे कि किस टाइप की इसकी क्वालिटी है. उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, जो भी आपकी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है अक्रॉस द कंट्री, इसको सेल आउट किया जाता है. ओके, क्लियर? दिस इज़ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. प्रायर टू इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले, फार्मर्स वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स, जब फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को, यानी जो उत्पादन होता था, जो उनकी आउटपुट होता था, टू ट्रेडर्स, सफ़र फ्रॉम फॉल्टी वेइंग. फॉल्टी वेइंग्स का मतलब होता है कि नापतोल, यानी कि जो उनका फूड ग्रेन्स होता था उसकी जो नाप होती थी उसमें कम तोला जाता था और मैनिपुलेशन किया जाता था उनके अकाउंट में. मैनिपुलेशन, ठीक है, उनके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया जाता था. कब? इंडिपेंडेंस से पहले. फार्मर्स हु डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस, वह किसान जिनको मार्केट की प्राइस की मालूमात नहीं होती थी, मार्केट की जानकारी नहीं हो पाती थी. द फार्मर हु डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में उनके जो प्रोड्यूस है उनकी क्या कीमत है उसके बारे में जब जानकारी नहीं हो पाती थी तो क्या होता था? वेयर ऑफन फोर्स टू सेल, वेयर ऑफन फोर्स टू सेल एट लो प्राइसेस, यानी कि कम कीमत पर उनको अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ जाता था. दे डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, और पॉइंट क्या है इसमें, उनके पास जो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती थी कि वो अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सके. स्टोर करेंगे तो क्या होता था, वो बाद में, ताकि उसको बाद में अच्छी कीमत पर उसको अपने प्रोड्यूस को बेच पाएँ. ये प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस से पहले थी. क्लियर? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए? मेजर इनिशिएटेड इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए उसको हम देख लेंगे. मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या उठाया? रेगुलेटेड मार्केट. देयर शुड बी ए रेगुलेटेड मार्केट. रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए. रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड. रेगुलेटेड मार्केट को इस्टेब्लिश किया गया. वेयर सेल्स एंड परचेजेस ऑफ द प्रोड्यूस इज़ मॉनिटर, जहाँ पर जो प्रोड्यूस है, जहाँ पे प्रोड्यूस को सेल और परचेज किया जाता है उसको मॉनिटर किया जाए या उसको सुपरवाइज किया जाए. इसके लिए एजेंसी को गठित किया गया बाय द मार्केट. दिस शुड बी ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. दिस पॉलिसी
इससे क्या हुआ, दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर, दोनों को इससे बेनिफिट मिलने लगा रेगुलेटेड मार्केट से। किसको, फार्मर्स और कंज्यूमर्स को। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट डू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले ही बताया आपको, देयर शुड बी ए प्रोविज़न, प्रोविज़न बनाया गया किस चीज़ का, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। लाइक इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, रोड की फैसिलिटी हो गई, रेलवेज़ हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, गोडाउंस हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गए, एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी उस समय, आर क्वाइट इनएडिक्वेट, ये पर्याप्त नहीं थी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड, इसमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता थी। ओके, क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। व्हाट डू मीन बाय कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये आपको पहले ही बता रखा है, इसको भी स्टेबलाइज किया गया। सोसाइटी शुड बी एनकरेज्ड, इसको इनकरेज किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जहाँ जो फार्मर्स हैं, वेयर द फार्मर्स रियलाइजिंग फेयर प्राइसेस, जहाँ पर उनको अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिल जाता है फॉर देयर प्रोडक्ट थ्रू कलेक्टिव सेल। ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग में होता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी शुड बी एनकरेज किया जाना चाहिए, वेयर द फार्मर, जहाँ पर फार्मर्स को उनके जो प्रोड्यूस है उसका फेयर प्राइस मिल सके थ्रू कलेक्टिव सेल्स। ओके, क्लियर। नाउ फोर्थ पॉइंट इज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन से गवर्नमेंट लाई, फर्स्ट इज एमएसपी। एमएसपी आपको मालूम ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एश्योरेंस दिया जाने लगा किसान को, एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, क्लियर। सेकंड है आपका मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक को मेंटेन करना, ऑफ वीट, किस चीज़ का, वीट और राइस का, बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ wheat and rice by food corporation of India. And the last point is distribution of food grains through PDS. PDS आपको मालूम ही है, what do you mean by PDS? PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहा जाता है, जहाँ पर कि जो गरीब लोगों को है, यानी राशन की दुकान या कोटा जिसे कहते हैं, कोटे की दुकान, वहाँ से जो गरीब लोगों को राशन मुहैया कराया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहा जाता है। ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्लियर। These instruments are aimed at protecting the income of farmers। जो इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, किस चीज़ के लिए बनाया गया था कि फार्मर की इनकम को प्रोटेक्ट किया जाए, एंड प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट ए सब्सिडाइज रेट, और जो सब्सिडाइज यानी कम दर पे गरीब लोगों को अनाज मुहैया कराया जाए। दीज आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब इसके डिफेक्ट्स देखेंगे आप। डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्या कमियां थी। लैक ऑफ, फर्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की कमी। फोर्स सेल्स, यानी कि ज़बरदस्ती अपनी जो प्रोड्यूस है इसको बेचना। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ऋण ना मिल पाना, ऋण की सुविधा ना होना। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ स्टोरेज, इसको स्टोरेज कर लेना आप, जी, स्टोरेज, स्टोरेज फैसिलिटी। फिफ्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ मिडिलमैन, मिडिलमैन की उपस्थिति। लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स, स्टैंडर्ड वेट्स का ना होना।
एंड लास्ट इज इनएडिक्वेट मार्केट इंफॉर्मेशन। इट मीन्स किसानों को मार्केट की जानकारी ना होना। दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ओके, क्लियर? थैंक यू। वॉच दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।